Hi everyone, I hope everyone's keeping well. आज की वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगी कुछ ऐसी थेरेपीज़ जो पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ घर पे ख़ुद कर सकते हैं। तो आप अपने ऑटिस्टिक बच्चे के साथ ये चीज़ें घर पे ख़ुद कर सकते हैं और आपको इसमें एज सच किसी थर्ड पार्टी की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि आप किताबों से भी लर्न कर सकते हैं। इसमें वीडियोस भी बहुत सारी मौजूद हैं, यूट्यूब पे ब्लॉग्स हैं, आर्टिकल्स हैं। आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं, दूसरे पेरेंट्स से भी पूछ सकते हैं जिन्होंने ये कुछ ऐसी थेरेपीज़ हैं जो कि आपको बहुत काम आएंगी घर पे अपने बच्चे के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, उसे इंगेज करने के लिए, एंड थ्रू प्ले आप उनको लैंग्वेज भी सिखा सकेंगे। उनकी इमेजिनेशन एक्सपैंड कर सकते हैं, उनको प्ले में डिफरेंट स्किल्स सिखा सकते हैं और सोशल स्किल्स सिखा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं मेरी लिस्ट जो मैंने कंपाइल किया आपके लिए ऑफ द टॉप 6 थेरेपीज़ फॉर ऑटिज़म दैट पेरेंट्स कैन डू एट होम। पहली मेरी लिस्ट के ऊपर हैनन की थेरेपी है। इफ़ यू हैवंट चेक्ड इट आउट ऑलरेडी, आप मेरी चैनल के ऊपर दूसरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने हैनन की स्ट्रैटेजीज़ एक्सप्लेन की हुई हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो प्लीज़ गो अहेड एंड चेक इट आउट। हैनन का के 2-3 प्रोग्राम्स हैं। एक तो है मोर देन वर्ड्स जो कि पेरेंट्स के लिए ट्रेनिंग का प्रोग्राम होता है। नाउ आई अंडरस्टैंड कि हो सकता है कि पाकिस्तान में और डिफरेंट एरियाज़ में ये ट्रेनिंग प्रोग्राम एक्सेस करना मुश्किल हो, लेकिन हैनन ने जो सबसे अच्छी बात की है वो ये कि उन्होंने अपनी एक किताब निकाली हुई है और इस किताब को उसका भी मैंने आपको बुक रिव्यू की वीडियो बनाई हुई है, प्लीज़ उसे चेक कीजिएगा। वो किताब बहुत इजी टू रीड और इजी टू अंडरस्टैंड है और उसके अंदर इतनी ज़्यादा पिक्चर्स हैं और चेकलिस्ट हैं कि आप बड़े आसानी से उसको फॉलो कर सकते हैं और अपने बच्चे के लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज़ निकाल सकते हैं। तो हैनन एक ऐसी थेरेपी है जो आप घर पे ख़ुद कर सकते हैं अपने बच्चे के साथ और ये मैं कर चुकी हूँ अपने बेटे के साथ और मैंने बहुत 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 गेन्स देखे हैं। तो ये एक डेफिनेटली मेरा ओपिनियन है कि एक हाईली रिकमेंडेड प्रोग्राम है जो पेरेंट्स के लिए है। और किताब क्योंकि इतने ईज़िली एक्सप्लेन्ड है कि वो एक अफोर्डेबल और एक डूएबल तरीका है जो कि आप अपने बच्चों के साथ घर पे ख़ुद कर सकते हैं। और ये ऐसी भी कुछ स्ट्रैटेजीज़ हैं कि इसके अंदर ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पर ही हो। अगर आपके बच्चे को स्पीच डिले है या वो सोशल स्किल्स में डिलेड है या प्ले में बिहाइंड है, लैंग्वेज का डिले है, तो वो आप ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ कर सकते हैं। प्रोग्राम जो कि बहुत ज़्यादा पेरेंट्स में पॉपुलर है और बहुत इफ़ेक्टिव भी माना जाता है वो है सनराइज़ प्रोग्राम। तो सनराइज़ प्रोग्राम इज़ सिमिलर टू हैनन का प्रोग्राम। सनराइज़ प्रोग्राम जो है वो सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स के लिए ही होता है। तो इवन दो हैनन के प्रोग्राम में हो सकता है कि आपको कुछ हैनन ट्रेंड थेरेपिस्ट मिल जाएं, जैसे कि हो सकता है आपके स्पीच थेरेपिस्ट जो है वो हैनन ट्रेंड हो या ये कि आपका ABA थेरेपिस्ट हैनन ट्रेंड हो। लेकिन सनराइज़ प्रोग्राम एक ऐसी ट्रेनिंग है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली पेरेंट्स के लिए बनी है। सनराइज़ प्रोग्राम के बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं कि एक तो ये प्रोग्राम पेरेंट्स ने ही बनाया हुआ है, वो एक्चुअली एक ऑटिस्टिक बच्चे के पेरेंट्स थे जिन्होंने सनराइज़ का प्रोग्राम दरियाफ्त किया, उसको बनाया, ऑर्गेनाइज़ किया और काफ़ी सालों से उन्होंने दूसरे पेरेंट्स को इस चीज़ की ट्रेनिंग दी और अब इनके वही बेटे हैं जो ऑटिस्टिक थे जो कि अब इस ट्रेनिंग को और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आगे की तरफ लेके जाते हैं। सनराइज़ की किताबें मौजूद हैं, लेकिन इधर कौन में मैं ये बोलूँगी कि जो थोड़ा डिसएडवांटेज है वो ये कि सनराइज़ की किताबें इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं करती पिक्चर्स और ग्राफ्स और टेबल्स के साथ जितना कि हैनन की करती हैं। लेकिन सनराइज़ की जो प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छी है और सनराइज़ ऐसे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है जो कि अपने पेरेंट्स को भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, जो कि अपने आप में ज़्यादा बंद रहते हैं, ज़्यादा स्पेस्ड आउट होते हैं या चेकड आउट होते हैं या उनके पास अभी वो स्किल्स बिल्कुल भी नहीं मौजूद कि वो आपके साथ ज़रा सा भी इंगेज कर सकें। तो उस चीज़ के लिए सनराइज़ बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और प्ले बेस्ड है। सनराइज़ के अंदर जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो यही है कि आपको अपने बच्चे को इमिटेट करना है, उनको उनकी जो भी वो कर रहे हैं उसमें उनको ज्वाइन करना है और फिर वहाँ से उनके बिहेवियर्स को, उनकी लैंग्वेज करना है।
تو سن رائز از این ایکسلنٹ پروگرام. سن رائز کی ٹریننگ آن لائن اب ملتی ہے. پہلے ان کی ٹریننگ ادھر جا کے لینی پڑتی تھی, اب وہ آن لائن بھی دے رہے ہیں. ان فیکٹ آپ کچھ اسکالرشپس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں, آپ کو ایک ڈسکاؤنٹڈ ریٹ بھی مل سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی ڈو چیک اٹ آؤٹ. نیکسٹ ہماری لسٹ کے اوپر ہے PRT, پیوٹل رسپانس ٹریٹمنٹ. یہ میری شاید میں سب سے زیادہ پیشنیٹ ہوں اس تھراپی کو لے کے, بیکاز میرے نزدیک میں نے جتنے بھی لوگوں کو اس کو ٹرائی کرتے دیکھا ہے, دے ہیو ہیڈ امیزنگ سکسیس, مائی سیلف انکلوڈیڈ. میں نے بھی اپنے بیٹے کے ساتھ PRT کیا ہے, مگر میں ہمیشہ کمبینیشن میں چیزیں کرتی ہوں. تو میں نے PRT کا کمبینیشن کیا اور ہینن کی اسٹریٹجیز بھی کمبائن کی. PRT از بیسیکلی ادھر یہ میں بیک گراؤنڈ دیتی جاؤں کہ PRT کے جو تھراپسٹ ہیں وہ یوزولی امریکہ میں بیسڈ ہیں, اور آپ کو ورلڈ وائڈ کچھ ایک آدھ دکھیں گے, ان کی ڈائریکٹری موجود ہے تو آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. لیکن PRT کے تھراپسٹ مشکل سے ملتے ہیں. مگر PRT بھی ایک پیرنٹس کے لیے بنایا گیا تھا پروگرام. یہ دو بہت ٹاپ ایجوکیشن میں انہوں نے بہت زیادہ ریسرچ کی ہوئی ہے, کالڈ لن اینڈ رابرٹ کیگل, اور انہوں نے وہ فی الحال اپنی ریسرچ اسٹینفورڈ یونیورسٹی سے بھی کیری آؤٹ کر رہے ہیں. تو PRT پہ بہت ریسرچ ہو چکی ہے, اور PRT جو ہے وہ سب سے زیادہ افیکٹو ہے انڈر 5 ایئرز آف ایج. تو اگر آپ کا بچہ نان وربل ہے اور انڈر 5 ایئرس آف ایج کے اوپر ہے تو PRT ول بی ویری ویری ایفیشینٹ اینڈ افیکٹو فار دیٹ. اگر 5 سال سے اوپر ہے اور نان وربل ہے تو اس کی پرابیبلٹی کم ہونے لگتی ہے, لیکن ختم نہیں ہوتی. میرے بیٹے 7 ساڑھے 7 سال کے ہیں, میں ابھی بھی ان کے ساتھ PRT کرتی ہوں. تو PRT ڈیفینیٹلی چیک اٹ آؤٹ. PRT کی ایک کتاب ہے جو کہ پیرنٹس کے لیے بنائی گئی ہے, میں اس کا لنک آپ کو نیچے پوسٹ کروں گی. اٹس کالڈ دا پاکٹ گائیڈ فار PRT, اور اس میں انہوں نے ساری اسٹریٹجیز اسٹیپ بائی اسٹیپ لکھی ہوئی ہیں پیرنٹس کے لیے. میرا ماننا یہ ہے کہ اگر آپ وہ صرف ایک چھوٹی سی ان کی پاکٹ گائیڈ ہے, اگر آپ وہ صرف کتاب ہی پڑھ لیں تو آپ کو اتنی زیادہ چیزیں اس سے لرن کرنے کو مل جاتی ہیں جو کہ آپ اپنے ڈیلی یوز میں استعمال کر سکتے ہیں. PRT ایک ABA کی فارم ہے, ان دا سینس کہ اس کا بیسس جو ہے وہ ABA کے بیسس پہ بنا ہوا تھا, لیکن PRT ہیز کمپلیٹلی ریولیوشنائزڈ ہاؤ ABA لکس لائک اینی مور. PRT کو انہوں نے اس طریقے سے شیپ کیا ہے کہ وہ پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ دن رات صبح شام گھر کے اندر گھر سے باہر باتھ ٹب میں کھانے کے وقت کر سکتے ہیں. تو PRT کو لے کے میں ایک ڈیٹیل ویڈیو اپنے چینل پہ پھر سے بعد میں چڑھاؤں گی, لیکن فار ناؤ جسٹ نو دس کہ PRT از اے ویری افیکٹو اسٹریٹجی ایز ویل, اور اس کا بیسس اس چیز کے اوپر ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو لینگویج سکھانی ہے, تو بہت زیادہ لینگویج فوکسڈ ہے. ساری لرننگ بچے کی موٹیویشن پہ ہوتی ہے, تو جس چیز میں بچہ انٹرسٹڈ ہے اس چیز کو لے کے پیرنٹس زیادہ اس میں کام کرتے ہیں اپنے بچے کے ساتھ. اور میں کہوں گی PRT کی خوبصورتی کچھ ایسی ہے کہ اس سے بچہ کبھی فرسٹریٹ نہیں ہوتا, کیونکہ بچے کے مطلب کا کام ہو رہا ہے اور بچے کی موٹیویشن کا کام ہو رہا ہے, تو پیرنٹس بھی انجوائے کرتے ہیں اور بچہ بھی انجوائے کرتا ہے. تو اٹس ڈیفینیٹلی اے پلے بیسڈ تھراپی, اور بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو. اور اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کا بچہ سوال نہیں پوچھتا یا کانورسیشنل نہیں ہے, یہ کہ بہت نیڈس بیسڈ کمیونیکیشن کرتا ہے لیکن یہ سوال نہیں پوچھتا, WH کویسچنس جیسے ہوتے ہیں, تو ان کو یہ سب کیسے سکھانا ہے, دیٹ ول بی ویری افیکٹو فار یو وتھ PRT. سو ڈو چیک اٹ آؤٹ.